सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में स्वागत है। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण विनयाधिकारिक पर, जिसके चौथे भाग में हमने 9वें अध्याय पर्यंत और अंतिम प्रकरण का अध्ययन किया था। हमने मंत्री और पुरोहित की नियुक्ति कैसे की जाए। आज के इसके पंचम भाग में हम उपदाभि शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानाम, इस प्रकरण को इस भाग में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण विनयाधिकारिक के 10वें अध्याय से छठा प्रकरण कौटिल्य प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है उपदाभि शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानाम, यानी कि गुप्त उपायों द्वारा अमात्य के पवित्र होने या अपवित्र होने का ज्ञान राजा को कैसे करना है। तो यहाँ पर कुछ गुप्त उपाय चाणक्य रखने वाले हैं, जिनके द्वारा अमात्य, जिनकी नियुक्ति से संबंधित पहले चाणक्य ने बात की है कि कौन कौन सी योग्यता उनमें होनी चाहिए। पर जब उनकी योग्यता के बाद भी उनकी नियुक्ति कर दी जाए तो वह विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है, उसका परीक्षण राजा को कैसे करना चाहिए, उसका पैटर्न यहाँ पर इस प्रकरण में कौटिल्य ने दिया है। उदाहरण के तौर पर जैसे आज के युग की बात करें तो आजकल प्रजातंत्र है और हम सभी मिलकर ही मंत्री, विधायक या सांसद, इन सभी के व्यवहार को देखकर, इनके कार्यों को देखकर, इनकी छवि को देखकर, इन सभी की आलोचना करके ही हम इनको वोट देते हैं और इनको नियुक्त करते हैं। परंतु प्राचीन काल में राजतंत्र था और राजा ही मंत्री, पुरोहित इत्यादि की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। इसीलिए जो राजा है उसको उनकी नियुक्ति के बाद भी परीक्षण करना आवश्यक होता था कि वह उस कार्य के लिए, यानी कि अमात्य के पद के लिए योग्य है या नहीं, सब प्रकार से। तो इसीलिए अमात्य जो एक महत्वपूर्ण पद है, उससे संबंधित उनकी परीक्षण की विधि यहाँ पर रखी गई है। तो राजा को क्या करना है, उससे संबंधित यहाँ पर 4 उपाय रखे गए हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है धर्मोपधा, यानी कि गुप्त धार्मिक उपायों द्वारा अमात्य का परीक्षण करना। दूसरा है अर्थोपधा, यानी कि गुप्त आर्थिक उपायों द्वारा अमात्य का परीक्षण करना। तीसरा आता है कामोपधा, यानी कि गुप्त काम संबंधित उपायों द्वारा राजा कैसे अमात्य का परीक्षण करे। और चौथा अंतिम है भयोपधा, यानी कि भय संबंधित गुप्त उपायों द्वारा अमात्य का परीक्षण राजा को कैसे करना है। तो यह 4 विचार इसमें रखे जाएंगे, कैसे, क्या क्या उसके लिए विधान रहने वाला है और क्या क्या उसके लिए राजा को योजनाएं बनानी है, उससे संबंधित यहाँ पर विचार रखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसका पैटर्न बता रहे हैं कि क्या करना है। मंत्री पुरोहित सकः सामान्येषु अधिकरणेषु स्थापयित्वा अमात्यान उपधाभिः शौचयेत्, यानी कि मंत्री और पुरोहित के साथ राजा को सबसे पहले मित्रता कर लेनी है। तो यह यहाँ पर सूचनावाचक शब्द है। मंत्री, पुरोहित, जो भी राजा का विश्वास पात्र हो, उसके साथ मित्रता कर लेनी है। मित्रता करने के बाद सामान्येषु अधिकरणेषु स्थापयित्वा, जो अमात्य पद के दावेदार हैं, जिनकी योग्यता को देखने के बाद उनको नियुक्त किया गया है, उसको उसके लिए योग्य समझा गया है, उसको सामान्येषु अधिकरणेषु स्थापयित्वा, सामान्य पदों पर उसको स्थापित कर देना है। यानी कि किसी भी राजकीय जो सामान्य का जो पद है या सामान्य छोटे मोटे जो पद हैं, उस पर उन अमात्यों की नियुक्ति कर देनी है। और नियुक्ति के बाद अमात्यान उपधाभिः शौचयेत्, अमात्यों को गुप्त उपायों के द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, राजा को जो भी उसका विश्वास पात्र है उसके साथ गुप्त उपायों पर चर्चा कर लेनी है। पहले उसको बुलाकर कि हम क्या क्या करने वाले हैं, किस किस तरह से हम इस अमात्य की परीक्षा करेंगे। तो जिसके साथ वह बातें होंगी वह कौन होगा, बहुत ही उसका राजा का जो खास हो उसके साथ। उसके बाद उनकी परीक्षा 4 प्रकार से करनी है। कैसे, तो पहले यहाँ पर पुरोहित को नियुक्त करके, यानी कि पुरोहित के साथ मिलकर एक योजना यहाँ पर राजा बना रहा है। वह क्या योजना है, तो चलिए देखते हैं। पुरोहितम अयाज्य याजन अध्यापने नियुक्तम अमृष्यमाणम राजा अवक्षिपेत। तो पुरोहित के साथ मिलकर उसको एक नाटक करना है। क्या करना है कि राजा को, पुरोहित को एक कार्य सौंपना है। क्या, कि जो यज्ञ करने के योग्य ना हो उनके यहाँ यज्ञ करने के लिए भेजना है, और जो अध्यापन करने के योग्य ना हो, जो अध्ययन के अयोग्य हो, उनको अध्यापन करने के लिए राजा को वहाँ पर पुरोहित को नियुक्त करना है। तो यह सभी एक क्या है, नाटक या उस जो गुप्त उपाय हैं उसका ही एक हिस्सा है। उसके बाद जब वह पुरोहित मना कर दे तो उसको क्या करना है, उसके पद से अलग कर देना है, उसको पद से गिरा देना है। गिराने के बाद क्या करेंगे, सत्रिभिः शपथपूर्वकम एकैकम अमात्यम उपजापयेत्। और जब उसको, यानी कि पुरोहित को उस पद से गिरा दिया जाए तो वह तिरस्कृत होकर सत्रिभिः, यानी कि जो गुप्तचर होते हैं,
उनको शपथ देकर एक एकम एक एक अमात्य को यह कहना है। तो सबसे पहले क्या करना है, राजा को पुरोहित के साथ मिलकर एक योजना बनानी है। तो पुरोहित को जो यज्ञ करने के योग्य ना हो उनके यहाँ यज्ञ करने के लिए भेजना है, और जो शिक्षा के योग्य ना हो उनको शिक्षित करने के लिए जो पुरोहित है उसको भेजना है। तो पुरोहित तो धर्मशील है, इसलिए वह क्या करेगा, वह उससे मना कर देगा। और जब वो मना कर देगा, राजा के बात की अवहेलना कर देगा, तो उसके बाद उसको पद से गिरा देना है। और पद से गिराने के बाद जो गुप्तचर है उनको शपथ देकर या कसमें देकर उनको एक एक अमात्यों के पास जाकर यह बात बोलनी है। तो बात क्या है, तो चलिए देखते हैं। अधार्मिकः अयम राजा। तो उस पुरोहित और गुप्तचर को एक एक अमात्य के पास जाकर कहना है, अरे सुनो, यह जो राजा है यह तो अधार्मिक है। साधु धार्मिकम अन्यमस्य तत्कुलीनम अवरुद्धम कुल्यमेक प्रग्रहम सामंतम आटविकम औपपादिकम व प्रतिपादयामः। तो इस राजा के स्थान पर हमें किसी साधु, किसी अच्छे व्यक्ति को जो धार्मिक हो या इनके ही कुल में जन्मा हुआ कोई योग्य व्यक्ति हो उसको, या कोई सामंत हो, या किसी वन का जो राजा हो, या जिसमें हम सभी की एक सहमति हो, या जिस मत से हम सभी सहमत होंगे उसको हमें राजा बनाना चाहिए। सर्वेशाम एतद् रोचते। और सभी को यह जो प्रस्ताव है सभी को पसंद है। कथम वा तव इति। तुम्हारा इसमें क्या विचार है, ऐसा अमात्य के प्रति पुरोहित और उन गुप्तचरों को पूछना चाहिए। पूछने के बाद यदि प्रत्याख्याने शुचिरिति, और यदि वह मना कर दें, इसको अस्वीकार कर दें, तो उन्हें पवित्र हृदय वाला जानना चाहिए या उनको विश्वसनीय जानना चाहिए। इस प्रकार के धार्मिक उपायों द्वारा अमात्य के परीक्षण करने को ही धर्मोपधा कहते हैं। जिसमें एक योजना यहाँ पर कौटिल्य ने रखी है कि पुरोहित को अयाज्यों के यहाँ यजन करने के लिए भेज दो, अध्यापन के योग्य जो ना हो उनके यहाँ अध्यापन करने के लिए भेज दो। जब वह मना कर दें, मना करने के बाद उसको पद से गिरा दो, जिसके बाद उसको गुप्तचरों को कसम देकर एक एक अमात्यों के पास जाकर कहलवाना है कि यह राजा अधार्मिक है। इसी राजा के स्थान पर हम कोई साधु व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को, या जो कुलीन हो उसको, या फिर जो इनके ही वंश में जन्मा हुआ कोई योग्य व्यक्ति हो, या किसी सामंत को, या कोई जो वन का राजा हो उसको, या जिसमें हम सभी की एक राय हो, उसको हम राजा बनाएंगे। और सभी को यह प्रस्ताव पसंद है। तुम्हारी इसमें क्या राय है। और यदि वह मना कर दें तो उसको क्या समझना चाहिए, हृदय का पवित्र समझना चाहिए या उसको विश्वसनीय समझना चाहिए। तो यह पहला उपाय बताया है, कैसा, धर्मोपधा। धर्मोपधा का वर्णन करने के बाद कौटिल्य यहाँ से अर्थोपधा प्रारंभ कर रहे हैं। तो यह दूसरा परीक्षण है, यानी कि किस प्रकार राजा को गुप्त आर्थिक उपायों द्वारा अमात्य के अर्थ की परीक्षा करनी है। तो चलिए देखते हैं। सेनापति असत प्रतिग्रहणावक्षिप्तः सत्रिभि एकैकम अमात्यम उपजापयेत लोभनीयेन अर्थेन राजविनाशाय। तो राजा को सेनापति के साथ मिलकर एक योजना बनानी है। योजना क्या है कि राजा ने सेनापति को ऐसे व्यक्ति के सत्कार के लिए कहना है जो सत्कार के योग्य ना हो, यानी कि जो असत्कृत व्यक्ति हो उसके सत्कार के लिए राजा सेनापति को भेजे। और जब वह सत्कार करने के लिए मना कर दे तो अवक्षिप्तः, यानी कि उसको पद से राजा को अलग कर देना है। अलग करने के बाद सत्रिभि एकैकम अमात्यम उपजापयेत। तो वह जो पद से अलग होकर तिरस्कृत सेनापति है वह सत्रियों के द्वारा एक एक अमात्य को ऐसा कहलवाए। तो क्या कहलवाना है, लोभनीयेन अर्थेन राजविनाशाय। तो राजा के विनाश के लिए प्रत्येक अमात्य को धन इत्यादि का लोभ देना है। और कहना है सर्वेशाम एतद् रोचते कथम वा तवेति, कि सब तो धन लेकर राजा के विनाश के लिए तत्पर हैं। तुम्हारी इसमें क्या राय है। सब यह कार्य के लिए सहमत हैं, तुम्हारी इसमें क्या राय है। या अन्य जो अमात्य है वह भी इसके लिए तैयार हैं, धन लेकर वह राजा के विनाश के लिए तैयार हैं। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। प्रत्याख्याने शुचिरिति अर्थोपधा। और वह यदि इस कार्य को करने से मना कर दें तो उन्हें पवित्र हृदय वाला जानना चाहिए या विश्वसनीय जानना चाहिए। इस प्रकार के गुप्त आर्थिक उपायों द्वारा अमात्य के अर्थ की परीक्षा को ही अर्थोपधा कहा जाता है। तो इसमें एक योजना तैयार की गई थी कि सेनापति को ऐसे व्यक्ति के सत्कार के लिए कहना है जो सत्कार के लिए योग्य ना हो। और जब वह मना करेगा तो मना करने के बाद उसको पद से गिरा देना है। पद से गिराने के बाद सत्रियों के द्वारा एक एक अमात्य के पास जाकर यह कहलवाना है कि धन इत्यादि देकर उनको राजा के विनाश के लिए कहना है कि राजा के विनाश के लिए तुम धन ले लो, या कोई भी जो तुम इच्छित वस्तु हो धन इत्यादि वह उनको प्रदान करनी है।
और कहना है कि सब जितने भी अमात्य हैं या अन्य जो राज्य में लोग हैं वह सभी इसके लिए तैयार हैं, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो यदि वह उसके लिए मना कर दें तो उसको पवित्र हृदय वाला या विश्वसनीय जानना चाहिए। यह क्या है? अर्थोपधा। इसके बाद तीसरा परीक्षण प्रारंभ कर रहे हैं, कामोपधा। परिव्राजिका लब्ध विश्वासांतः पुरे कृत सत्कारा महामात्रम एकैकम उपजपेत। तो इसमें कोई जो गुप्तचरा कोई स्त्री हो उसके साथ मिलकर राजा को एक योजना बनानी है। परिव्राजिका यानी कि कोई विश्वास पात्रा साधु वेश धारिणी कोई गुप्तचरा स्त्री हो उसको अंतःपुर यानी कि राज्य के अंदर ले जाकर उसका सत्कार करना है। सत्कार करने के बाद उसको शपथ देनी है या उसको कसम इत्यादि देकर प्रत्येक अमात्य के पास जाकर यह कहलवाना है। क्या कहलवाना है? राजमहिषी त्वाम कामयते। जो महारानी है वह तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे साथ क्या करना चाहती है? कृत समागमोपाया। तुम्हारे साथ समागम करने के लिए वह तैयार है, जिसके सभी के सभी उपाय रानी ने कर रखे हैं। महानर्थश्चते भविष्यति इति, जिससे वह तुम्हें बहुत सारा धन भी देगी। प्रत्याख्याने शुचिरिति कामोपधा। और यदि वह इस कार्य को करने से मना कर दें तो उसको शुद्ध चेतन जानना चाहिए या उसको पवित्र हृदय वाला या विश्वसनीय जानना चाहिए। इस प्रकार के काम संबंधी गुप्त उपायों द्वारा अमात्य के काम की परीक्षा को ही कामोपधा कहते हैं। तो इसमें क्या करना है? किसी भी गुप्तचरा जो स्त्री हो उसके साथ साधु वेश धारिणी रूप में उसको राज्य में ले जाना है। राज्य में ले जाकर सत्कार करने के बाद प्रत्येक अमात्य के पास जाकर यह कहलवाना है कि जो महारानी है वह तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे साथ वह समागम करना चाहती है, जिसके लिए सभी उपाय पहले से ही रानी ने कर रखे हैं, जिससे रानी तुम्हें बहुत सारे अर्थ भी प्रदान करेगी। इसीलिए तुम वहाँ जाओ। इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तो यदि वह मना कर दे तो उसको पवित्र हृदय वाला जानना चाहिए। इस प्रकार के गुप्त उपायों द्वारा अमात्य के काम की परीक्षा राजा को करनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, धर्म अर्थ काम इन तीनों परीक्षणों के बाद चौथा परीक्षण आता है भयोपधा, यानी कि गुप्त भय संबंधित उपायों द्वारा अमात्य के भय का परीक्षण राजा को कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रवहण निमित्तम एकः अमात्यः सर्वान् अमात्यान् आवाहये तेनोद्वेगेन राजा तान् अवरुन्ध्यात्। कापटिकः छात्रः पूर्वावरुद्धः तेषां अर्थमानावक्षिप्तम एकैकम अमात्यम उपजपेत। यानी कि जब कोई एक अमात्य अन्य अमात्यों को नौका विहार इत्यादि यानी कि घूमने फिरने के लिए जब सभी अमात्यों को बुलाए, यानी कि जब कोई एक अमात्य नौका इत्यादि के विहार के लिए अन्य दूसरे अमात्यों को बुलाए तो उस प्रस्ताव से राजा को उद्वेजित होकर उन सभी को दंडित करना है या उन सभी पर जुर्माना लगा देना है या उन सभी को राजा अपमानित करे। अपमानित करने के बाद कापटिका छात्र, राजा का कोई भी छात्र वेशधारी जो गुप्तचर है वह अर्थ और मान से तिरस्कृत जो वह अमात्य है उनके एक एक के पास जाकर यह कहलवाना है कि असत प्रवृत्तोयम राजा, यह जो राजा है यह कुमार्ग पर प्रवृत्त है। सहसा एनम हत्वा अन्यम प्रतिपादयिष्यामः, यानी कि सहसा इसको मारकर इसके स्थान पर कोई अन्य राजा को हम बिठाएंगे। सर्वेशाम एतद् रोचते कथम वा तवेति, सभी इस प्रस्ताव से सहमत हैं ऐसा वह छात्र वेशधारी गुप्तचर कहेगा। इसमें तुम्हारी क्या राय है? तो यदि प्रत्याख्याने शुचिरिति भयोपधा, और यदि वह अमात्य मना कर दें तो उनको पवित्र हृदय वाला जानना चाहिए या उनको विश्वसनीय जानना चाहिए। इस प्रकार गुप्त भय संबंधित उपायों द्वारा अमात्य के भय की परीक्षा को भयोपधा कहते हैं। तो क्या कहा गया कि जब कोई एक अमात्य अन्य अमात्यों को घूमने फिरने के लिए बुलाए तो उन सभी को मना कर देनी है, उद्वेजित होकर उन पर राजा को जुर्माना लगा देना है। जुर्माना लगाने के बाद कोई भी राजा का जो छात्र भेषधारी कोई अमात्य जो गुप्तचर है उन सभी के द्वारा एक एक अमात्य के पास जो वह तिरस्कृत अमात्य है उनके पास जाकर कहलवाना है कि जो यह राजा है यह तो कुमार्ग पर प्रवृत्त है, इसीलिए हमें किसी सन्मार्गी और इस राजा को मारकर सहसा हम किसी दूसरे राजा को इसकी राजगद्दी पर बिठा देते हैं। सभी इस प्रस्ताव से संबंधित एक मत रखते हैं, तुम्हारा इसमें क्या मत है? तो इस तरह से यदि वह मना कर दे तो उसको शुद्ध जानना चाहिए, उनको विश्वसनीय जानना चाहिए। यह क्या है? भयोपधा। आगे है तत्र धर्मोपधा शुद्धान
धर्मस्थीय कंटक शोधनेषु स्थापयेत, यानी कि जो धर्मोपधा में खरे उतरे ऐसे व्यक्तियों को धर्मस्थीय, दीवान, कंटक शोधन, फौजदारी और कचहरी इत्यादि स्थानों पर नियुक्त करना चाहिए। अर्थोपधा शुद्धान समाहर्त्री सन्निधात्री निचय कर्मसु, अर्थोपधा में जो शुद्ध पाए जाएं ऐसे व्यक्तियों को कर वसूलने वाला और कोषाध्यक्ष ऐसे पदों पर नियुक्त कर देना चाहिए। कामोपधा शुद्धान बाह्याभ्यंतर विहार रक्षासु, और जो कामोपधा में शुद्ध पाए जाएं ऐसे व्यक्तियों को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। भयोपधा शुद्धान आसन्न कार्येषु राज्यः, तो भयोपधा में जो शुद्ध पाए जाएं ऐसे व्यक्तियों को जो राजा है वह अपने ही किसी समीपवर्ती कार्यों पर नियुक्त करें। सर्वोपधा शुद्धान मंत्रिणः कुर्यात्, और सभी उपधाओं में सभी प्रकार के परीक्षणों में जो शुद्ध पाए जाएं ऐसे व्यक्तियों को मंत्री या अमात्य पद दिया जाना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि अर्थोपधा में धर्मोपधा में जो शुद्ध हो उनको दीवान बना दिया जाए, या उनको फौजदारी, कचहरी ऐसे पदों पर नियुक्त कर दिया जाए, और वैसे ही जो अर्थोपधा में शुद्ध हो उनको कोषाध्यक्ष बना दिया जाए, या उनको जो कर वसूलने वाला एक राज्य में होता है वह उसको नियुक्त कर दिया जाए। कामोपधा में शुद्ध होंगे तो कामोपधा में शुद्ध होने के कारण ही उनको आंतरिक और बाह्य जो सुरक्षा है ऐसे पदों पर उनको नियुक्त करना चाहिए। और जो भयोपधा में शुद्ध पाए जाएं उनके गुण के अनुसार उनको राजा अपने ही समीपवर्ती कार्यों पर नियुक्त करें, और सभी प्रकार की जो परीक्षाएं हुई है उन सभी में जो शुद्ध पाए जाएं ऐसे व्यक्तियों को ही मंत्री या अमात्य बनाया जाना चाहिए। सर्वत्र शुचीम खनिद्रव्य हस्तिवन कर्मान तेषु उपयोजयेत, यानी कि जो सभी प्रकार की जो परीक्षाएं हुई है उन सभी में जो अनुत्तीर्ण हो, उसमें जो खरे ना उतरे, अपवित्र हो, उन लोगों को ऐसे कार्यों पर नियुक्त किया जाना चाहिए जो अधिक श्रम साध्य हो, जैसे कि खनिद्रव्य यानी कि खानों पर, या हस्तिवन कर्मान या हाथियों के साथ, या हाथियों की सेवा करने के लिए वन जंगल कार्यों में, ऐसे कार्यों पर उन सभी को नियुक्त कर देना चाहिए। अब कौटिल्य यहाँ से इस विषय को श्लोकों के माध्यम से व्याख्याकृत कर रहे हैं। त्रिवर्ग भय संशुद्धान अमात्यान स्वेषु कर्मसु अधिकुर्यात् यथा शौचम इत्याचार्या व्यवस्थिताः। तो इत्याचार्याः व्यवस्थिताः, तो प्राचीन जो भी अर्थशास्त्री रहे हैं उन सभी ने यही व्यवस्था की है। जैसे कि प्राचीन बृहस्पति, पराशर, मनु इत्यादि जो अर्थशास्त्री रहे हैं उन्होंने यही व्यवस्था की है कि त्रिवर्ग भय संशुद्धान, त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ, काम और भय, इन सभियों के द्वारा ही अमात्यों का परीक्षण किया जाना चाहिए। और उन अमात्यों को यथा शौचम, उनकी परीक्षा के अनुसार, यानी कि उनके परीक्षण में उनके परिणाम के अनुसार उनको विभिन्न पदों पर नियुक्त कर देना चाहिए। यानी कि प्राचीन शास्त्रियों ने यही व्यवस्था की है कि धर्म, अर्थ, काम और भय, इन सभी के द्वारा ही अमात्यों का परीक्षण किया जाना चाहिए, और उनकी पवित्रता के परिणाम के अनुसार ही उनको विभिन्न पदों पर नियुक्त करना चाहिए। जैसे कि पूर्व में कहा, धर्मोपधा में जो शुद्ध हो उनको दीवान बना दो, या फिर उनको कचहरी या इत्यादि पदों पर उनको नियुक्त कर दो। जो अर्थोपधा में शुद्ध हो उनको कोषाध्यक्ष इत्यादि पद दे दो, और जो भयोपधा में शुद्ध हो अपने राजा किसी अपने समीपवर्ती कार्य पर उसको नियुक्त करे, इत्यादि जो विषय इससे पूर्व में रखे, यही चीज़ यहाँ पर व्याख्याकृत इन्होंने की है। नत्वेव कुर्यादात्मानं देवीं वा लक्ष्मीश्वरः शौच हेतोरमात्यानाम एतत् कौटिल्य दर्शनम। तो कौटिल्य यहाँ से अपना सिद्धांत रख रहे हैं, एतत् कौटिल्य दर्शनम अमात्यानाम शौच हेतु हो, यानी कि अमात्यों के पवित्रता की परीक्षा के लिए या परीक्षा के निमित्तक आत्मानं देवीं लक्ष्मीश्वरः वा, कभी भी खुद को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, न तो एव कुर्यात, कभी भी बीच में उनको नहीं लाना चाहिए। यानी कि कौटिल्य यहाँ पर अपना सिद्धांत रख रहे हैं। इससे पहले जो सिद्धांत था वह प्राचीन आचार्यों का था, परंतु यहाँ से अपना जो मत है वह कौटिल्य रख रहे हैं कि कभी भी अमात्यों की शुद्धता की परीक्षा के लिए अपने परिवार को, खुद को, राजा को बीच में नहीं लाना है, उनको उससे दूर रखना है। न दूषणमदुष्टस्य विशेषेणाम्भसश्चरेत कदाचित ही प्रदुष्टस्य नाधिगम्येत भेषजम, क्योंकि किसी भी दोष रहित अमात्य का जो छलपूर्वक इस गुप्त उपायों से छला जाना या ठगा जाना कभी कभी जल में विष मिलाने देने के बराबर या तुल्य हो जाता है। इसमें ऐसा भी संभव हो सकता है कि वह जो अमात्य या बिगड़ा हुआ जो अमात्य है वह कभी भी फिर से ना सुधरे। यानी कि यहाँ पर सिंपल रूप से जो कौटिल्य है वह कह रहे हैं कि जिस गुप्त रीतियों से अमात्यों के परीक्षण का यहाँ पर
वर्णन किया गया है उन गुप्त रीतियों से जो अमात्य है वह कैसा महसूस करेंगे, ठगा हुआ सा वह महसूस करेंगे, ऐसा वह अनुभव करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक यहाँ पर उपमा दी गई है, स्वच्छ जल में विष मिला देने से जैसे कि वह दूषित हो जाता है, उसी प्रकार अमात्य पर ऐसी विषैली रीतियों से दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं और वह कोई अच्छा अमात्य भी असन मार्ग पर प्रवृत्त हो सकता है। तो इस तरह से परीक्षण ऐसा किया जाना चाहिए जिससे अमात्य का भी जो भाव है उसका वहाँ पर ख्याल रखा जा सके, यानी कि ऐसा ना हो कहीं अच्छा करने के चक्कर में वहाँ पर हमें बुरा फल मिल जाए। आगे देखते हैं। कृता च कलुषा बुद्धिरुपदाभिश्चतुर्विधा नागत्वांतर्निवर्तेत स्थिता सत्ववतां धृतौ। तो कलुषा उपदाभिश्चतुर्विधा यानी कि छल पूर्वक चतुर्विध गुप्त उपायों के द्वारा धर्म अर्थ काम और भय, इन गुप्त उपायों के द्वारा भेद को प्राप्त की गई स्थिर पुरुष या निष्कपट पुरुष की जो बुद्धि है वह निश्चित अभिप्रेत फल को प्राप्त किए बिना विराम नहीं लेती या वह कभी भी स्थिर नहीं रहती। तो यहाँ पर सिंपल रूप से कहा जा रहा है, जिस प्रकार धनानंद ने धीर पुरुष चाणक्य का अपमान करके उसकी बुद्धि को शिथिल कर दिया था, जिस कारण से उसने अपने ही विनाश को वहाँ पर निमंत्रण दे दिया था, उसी प्रकार जो यह अमात्य का परीक्षण हम कर रहे हैं इसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह सभी अमात्य राजा के अहित में तत्पर वहाँ पर ना हो जाएं। अतः तस्माद् बाह्यम अधिष्ठानम कृत्वा कार्ये चतुर्विधे शौचा शौचम अमात्यानाम राजा मार्गेत सत्रिभिः। इसीलिए राजा को क्या करना है, इसीलिए इन चारों प्रकार के चतुर्विधे कार्ये, तस्मात् चतुर्विधे कार्ये, इसीलिए वह चारों प्रकार के यानी कि धर्म अर्थ काम और भय, इन चारों उपायों में राजा किसी बाहर के व्यक्ति को या वस्तु को ही अधिष्ठान बनाकर, उनको आधार बनाकर ही गुप्तचरों के द्वारा अमात्यों के विश्वसनीय या अविश्वसनीय होने का परीक्षण करे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसीलिए इन चारों प्रकार के गुप्त उपायों में राजा किसी बाहर के व्यक्ति को अधिष्ठान बनाकर ही गुप्तचरों के द्वारा अमात्य की विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता की परीक्षा करें। यानी कि राजा चारों गुप्त उपायों में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न ना होकर गुप्तचरों या बाहर के किसी विश्वासपात्र व्यक्ति द्वारा ही शुद्धता या अशुद्धता का ज्ञान करे। तो इस प्रकार इति कौटिल्यार्थशास्त्रे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विनयाधिकारी के प्रथम अधिकरण में उपदाभि शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानाम, इस नाम का प्रकरण समाप्त होता है और इसी प्रकार दशम अध्याय की भी यहाँ पर समाप्ति होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।